हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करूंगी, तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूंगी। आप जितने मर्जी जेमस्टोन डाल लीजिए, आप जितने मर्जी रिचुअल्स कर लीजिए, दान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जब आप किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जब आप किसी के साथ प्रॉमिस तोड़ते हैं, जब आपकी हैबिट्स बहुत गंदी होती है, नीच होती है, गलत हद तक होती हैं, तो याद रखिएगा आप कभी ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। आप बार बार कर्म बंधन में बंधते जाएंगे। आपको बार बार वो चीज़ें टकराती रहेंगी जब तक आप उससे लेसन नहीं ले लेते। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें अट्रैक्ट करनी है तो यू नीड टू बी बिकम बेटर। पहले आपको बेटर बनना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप दूसरों को गलत नहीं बोल सकते, मेरे नंबर्स गलत है, मेरी किस्मत ख़राब है, क्योंकि आपके कर्म खराब है, इसीलिए आपको ऐसे नंबर्स मिले हैं, इसीलिए आपको ऐसी किस्मत मिली है, इसीलिए आपको सामने वाला इंसान ऐसा टकराया है, क्योंकि आपके कर्म खराब है, आपको भुगतना पड़ रहा है। तो अगर आपको बेटर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बेटर कैसे बन सकते हैं। हमारी लाइफ में ज़्यादातर परसेंटेज 90 to 95% जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है हमारी लाइफ को। दूसरे लोग इतने लकी नहीं है जितने आप हैं, जो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो यू आर लकी। आपका हो सकता है कि आपके कुछ कर्म आगे आ गए ताकि आज आप ये चीज़ सुन पा रहे हैं। अपने आप को कैसे चेंज करेंगे। सबकॉन्शियस, हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग तरह से प्रोग्राम होता है और वो अलग अलग रियलिटी पे, अलग अलग चीज़ों पे रिस्पॉन्स करता है। अगर आप क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपकी जो प्रोग्रामिंग हो रखी है वो कैसी है, तो बने रहिए वीडियो में, आपको खुद पता चल जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप बहुत ट्रॉमा से जा रहे हैं, आप कार्मिक पैटर्न फेस कर रहे हैं या आप किसी तकलीफ से जा रहे हैं, तो जो वो हील होने का प्रोसेस है उसे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके रिकॉर्ड में, आपके मानसिक तल पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अनलर्न करनी है। जो आप ऑलरेडी रट्टा लगा के मगिंग करके बैठे हैं, उसको आपको इरेज करना है और दोबारा लर्न करनी है चीज़ें, दोबारा अपने आप को अलाइन करना है हाई पोटेंशियल्स के साथ। जैसे कि अब मैं सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर कर देती हूँ। जो इंसान है वो, उसके पास कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दो तरह के माइंड है। सबकॉन्शियस को अगर मैं बहुत ईजी टर्म में बोलूँ, ये आपका अवचेतन मन है, आपकी सोल है, जो बार बार कपड़े बदल रही है पर वो चीज़ वही है। तो ये काम, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देती हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ आपकी रिकॉर्ड कर रहा है। जिसे कहते हैं ना कि ऊपर हमारा आकाशीय रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, हमारा लेखा जोखा लिखा जा रहा है। तो वो सब कौन कर रहा है? वो कोई अलग से अकाउंटेंट नहीं रखा हुआ ऊपर, या कोई इंसान नहीं है कि वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। वो आपका अवचेतन मन रिकॉर्ड कर रहा है। आपकी खुद की चेतना उसको रिकॉर्ड कर रही है, हर चीज़ को। आप मेरे साथ गलत कर सकते हैं, दूसरों के साथ गलत कर सकते हैं, पर आप अपने साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके रजिस्टर्ड है। आपको कहीं ना कहीं जब सोएंगे तो आपको वो चीज़ें हॉन्ट करती रहेगी। मैंने उसके साथ गलत किया, मैंने उसको गाली दी, मैंने उसके ये पैसा मारा, मैंने उसके साथ ये किया। वो आपके अवचेतन मन पे रिकॉर्ड है, वो आपको पता है। आप कोर्ट में बेशक मुजरिम साबित नहीं भी होंगे, तो पर वो आप अपनी नज़रों में खुद मुजरिम है, आप जानते हैं इस चीज़ को। हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो अलर्ट और अवेक रहता है। उसको पता है कब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मतलब वो कॉन्टिन्यूसली वो काम करता जा रहा है। ये आपकी लाइफ का 95%, जो कोई इजी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ कंट्रोल कर रहा है। 95% चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। तभी तो इंसान बदलते नहीं है, इंसान वही कई जन्म लेते रहते हैं, क्योंकि सेम गलती हर जन्म में दोहराते रहते हैं। क्योंकि 95% तक वो सेम चेतना के साथ जो मरे हैं। यकीन मानिए, जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो जिस सर की आप स्पिरिचुअल चीज़ें अपने ऊपर लेके जाएंगी, जिस तरह के कार्मिक पैटर्न आपका होगा, वो नेक्स्ट बर्थ में आप वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एक दिन पहले भी अपना सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दे, समझदार बना दे कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, आप अपनी गिल्टी हो, अपने आप को समझें, तो आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा। तो 5% आप विल पावर के थ्रू, आप कॉन्शियस लेवल पे आप डिसीजन लेते हैं। आप क्या करते हैं, अवचेतन मन में आप इतने हैबिचुअल हो जाते हैं चीज़ों के। जैसे एक चोर है, वो इतना हैबिचुअल हो गया, उसे चोरी करनी करनी है, चाहे कुछ भी। उसे, उसके हाथ में एक आदत हो जाती है ना कि किसी के घर गया, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी कर लिया, क्योंकि वो उसने अपने मन में, उसे पता है, उसके चेतन अवचेतन मन को, कि ये चोर है, और वो वही कर्म कांड करता रहेगा, करता रहेगा। पर अगर आपने एक बार हैबिट बिठा ली कि आप किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं उठाएंगे, या आप किसी को एब्यूजिंग लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, अगर ये आप अपनी हैबिट में ले आएंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही करेगा। वो आपको अलर्ट करता रहेगा, नहीं आपको इसको गलत तरीके से बात नहीं करनी। कहते हैं ना, बार बार हमारी अंतरात्मा बोलती है। कौन सी अंतरात्मा बोलती है आपकी?
सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, अवचेतन मन बोलता है आपका। और अवचेतन मन हमेशा आपसे सपनों में बात करेगा। उसकी कोई वर्बल लैंग्वेज नहीं है, वो आपसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उड़िया, मद्रासी किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। वो आपसे वर्बली बात कर ही नहीं सकता, वो आपसे ड्रीम्स के थ्रू बात करेगा। वो आपके दिमाग में इंट्यूशंस क्रिएट करके बात करेगा, या आपको कॉन्टिन्यूसली पर्टिकुलर एंजल्स नंबर दिखा के बात करेगा, या कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स चीज़ें दिखा के कुछ सिग्नल दे के बात करेगा, या किसी के मुंह से वो बात निकलवाएगा, या जब आप परेशान हो गए सडनली यूट्यूब पे वो चीज़ आपको फ्लैश हो जाएगी, या रिटर्न में कोई चीज़ दिख जाएगी, या बुक में आप वो चीज़ पढ़ लेंगे, तो वो कॉन्टिन्यूसली वो चीज़ें आपसे बात कर रही होती है। पर कैसे बात करेंगी वो समझेंगे आप जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज़ लिटरली ले लेता है, मतलब वो थॉट नहीं डालेगा, क्योंकि वो तो उसकी हैबिट में आ चुकी है। वो जैसी चीज़ आएगा वो उसके हिसाब से एक्शन लेके फटाफट उसको कर देगा। अगर आपको अपना कार्मिक पैटर्न सुधारना है तो सबकॉन्शियस माइंड से तो आप चल रहे हैं, ठीक है, पर कॉन्शियस हो जाइए थोड़ी। कॉन्शियस कैसे हो जाए? जब आप रुक के उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, आप ये काम कर रहे हैं कि ये चीज़ सही है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। तो आप अगर वो कॉन्शियस होकर वो चीज़ बदल लेते हैं, अपने नेचर में, अपने हैबिट में चीज़ें बदल लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड केतु को रिप्रेजेंट करता है आपके। केतु जो है वो आपको डिटैच करता है चीज़ों से, और आपको अंदर तक झांकने की देता है हिम्मत, ताकि आप मोक्ष की तरफ जाएं। तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड आपका क्लियर होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, ग्रूम होता जाएगा, तो आप मोक्ष की तरफ जाते रहेंगे। और आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिलियन थिंग्स एक साथ करने की हिम्मत रखता है। जो आप कहते हैं ना मल्टीटास्किंग करते हैं, वो आप किस लेवल पे आके करते हैं? अगर आप वर्किंग है, आप हाउसवाइफ है, कुछ भी हैं, आप एक साथ इतने काम कैसे कर पा रही हैं? क्योंकि आप रोज कर करके हैबिचुअल हो गई हैं। हैबिचुअल मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में आपको टक 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 ये काम इसके बाद करना है, इसके बाद करना है, इसके बाद करना है। पर जब आप कोई नई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो आप कॉन्शियस होकर करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड एक साथ हजारों चीज़ करने की क्षमता रखता है। और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होता, क्योंकि इसका माइंड जो होता है फीलिंग माइंड होता है, इमोशंस का माइंड होता है। इसके पास दिमाग नहीं है, ये सोच नहीं रहा है, ये फीलिंग से, इमोशन से काम कर रहा है, और ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ये आपसे बिल्कुल तर्क नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे। अगर आप बुरे इंसान हैं तो आप बुरे कर्म करते जाएंगे, अच्छे इंसान हैं तो अच्छे कर्म करते जाएंगे। ये आपसे तर्क ही नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा एक पालतू कुत्ता है जो आपकी बात मानता जाएगा। पर कॉन्शियस माइंड से आप इसे ग्रूम कर सकते हैं, आप इसको अच्छा बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा इंसान है, जो प्यारी सी चीज़ है सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको फॉलो करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल है। सबकॉन्शियस माइंड मिलियन टाइम पावरफुल है कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड से बहुत पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप हैबिचुअली वो काम करते जा रहे हैं, आप दोबारा उस पैटर्न में फंसते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो जाग जाइए, 1 मिनट लगेगा उस चीज़ को समझने में। आप उसको अपने हैबिट में लाके उसको चेंज करके अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी बना सकते हैं। सबकॉन्शियस और ये सारा खेल सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का है। अगर आपने ये खेल समझ लिया, आप अपना कर्म पैटर्न बदल लेंगे, अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। वरना आप जितना भी गाय को दान करते रहिए, बच्चों को दान करते रहिए, जेम स्टोन पहनते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, जितने भी स्नान कर लीजिए, जो भी पाप, गंगा स्नान कर लीजिए, वो कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ ऊपर ऊपर की तौर की बातें हैं। एक चीज़ मेरी ध्यान रखिए, अगर आपको चोट लगी है, आप मरहम पट्टी कराने गए हैं, ठीक है, आपने ऊपर बैंडेड कराई, पट्टी कराई, पर अगर आपका अंदर से बॉडी वीक है, आपने अच्छी खुराक नहीं खाई, या आपने अपने आप को इम्यून नहीं कर रहा खा चीज़ों से, तो आपकी मौत निश्चित है। उसी तरह आपकी आत्मा की मौत निश्चित है। आप इसी तरह घूमते रहिए, करते रहिए, बेड पे सारी उम्र निकालते जाइए। अपने किसी का पैसा मार लेना मीन्स आपका आगे आने वाला कई टाइम आपका खुद का पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। आपने कभी नोट किया आपका पैसे ब्लॉकेज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप दूसरों का पैसा मार रहे हैं। आप जब दूसरों का पैसा मार रहे हैं तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पैटर्न खुल जाए? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा वो नष्ट होता जाएगा, नाश होता रहेगा। और खासकर उसका जो आप बेईमानी करते हैं, किसी के साथ आपने बेईमानी करी, वो आप कई जन्मों तक भरेंगे। ऐसी मेरी हज़ारों कहानियां मेरे पास लाइव कहानियां हैं, जो मैंने मेरे खुद क्लाइंट्स के साथ हैं, जो सारी उम्र धक्के खाते हैं। मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती और ना ही कर पाऊंगी, क्योंकि वो इंसान बदलने को ही तैयार नहीं है। वो इंसान यहाँ धक्के खा रहा है, वहाँ धक्के खा रहा है, और आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ बैठ के देख के हंस सकते हैं और उनको उनके साथ होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि वो इंसान खुद अपना नहीं सही करना चाहता, तो आप नहीं कर सकते। और यकीन मानिए ये कई पुश्तों तक जाता रहेगा, बच्चों के साथ जाता रहेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे पलट के। आपको वो भोगना ही पड़ेगा, और 1000 गुना भोगना पड़ेगा। तो ये था सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का खेल। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।